हेलो दोस्तों, जय राधानी। मैं राधेश्याम यादव राजधानी फाउंडा पचकोड़िया से आपके लिए आज एक एनिमल हस्बेंड्री का नया टॉपिक पशुधन की नस्लें लेके आया हूँ। सबसे पहले नस्ल कहते किसे, ब्रीड्स किसे कहते हैं, नस्ल क्या होती है। नस्ल होती है कि एक ही वंश के पशुओं का वह समूह, वंश के उनका क्या होता है, एक होता है। एक ही वंश के पशुओं का वह समूह जो सामान्य रंग, रूप, आकृति, शारीरिक आकार, लक्षण व उपयोगिता आदि गुणों में समान दिखाई देते हैं। आदि गुणों में क्या दिखाई देते हैं, समान। कौन कौन से गुणों में, रंग, रूप, आकृति, शारीरिक दशा, उत्पादन, इनमें समान दिखाई देते हैं। पशुओं के ऐसे समूह को नस्ल कहते हैं। तो नस्ल की परिभाषा क्या होगी कि एक ही वंश के पशुओं का ऐसा समूह है जो सामान्य रंग, रूप, आकृति, शारीरिक दशा, लक्षण, उपयोगिता आदि में एक समान दिखाई देते हैं। उस समूह को अपन क्या कहते हैं, नस्ल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले नस्लों में अपन पढ़ेंगे गाय की नस्लें। गाय की कौन कौन सी नस्लें, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो जिसे NBAGR कहते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो करनाल हरियाणा में है, करनाल हरियाणा में है, के अनुसार भारतीय गायों की 30 नस्लें पाई जाती है। NBAGR के अनुसार, करनाल हरियाणा के अनुसार भारतीय गायों की 30 नस्लें पाई जाती है, जिन्हें उपयोगिता के आधार पर, यानी किस उद्देश्य के लिए अपन उनको पालते हैं, किस उपयोग के लिए अपन उनको पालते हैं, इसके आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आती है गाय की दूधारू नस्लें। गाय की दूधारू नस्लें यानी दूध देने वाली नस्लें। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, जैसे सीसा गिरा दे, सीसा गिरा दे। अब देखो इसमें क्या अर्थ है, सी का मतलब है सिंधी, सी का मतलब क्या हो गया, सिंधी। सा का मतलब हो गया साहीवाल, सा का मतलब क्या हो गया, साहीवाल। गी का मतलब हो गया गिर, गी का मतलब क्या हो गया, गिर। रा का मतलब हो गया राठी और दे का मतलब हो गया देवनी। तो इसकी ट्रिक हो गई क्या, दूधारू नस्लों की सीसा गिरा दे। सी से हो गई सिंधी, सा से हो गई साहीवाल, गी से हो गई गिर, रा से हो गई राठी, दे से हो गई देवनी। तो ये नस्लें हैं दूधारू नस्लें, सीसा गिरा दे। गाय की दूधारू नस्लें कौन सी है, सीसा गिरा दे। पहले सी का अर्थ होगा सिंधी, सा का अर्थ होगा साहीवाल। भारतीय गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है साहीवाल, और सबसे ज्यादा मीठा दूध या सबसे ज्यादा लैक्टोज किसके दूध में पाया जाता है, साहीवाल गाय के दूध में सबसे ज्यादा लैक्टोज पाया जाता है। गिर, राठी और देवनी ये गाय की दूधारू नस्लें हैं। साहीवाल, गिर, सिंधी, देवनी, राठी ये गाय की दूधारू नस्लें। अब आती है गाय की द्विप्रयोजनी नस्लें या द्विकाजी। द्विकाजी का अर्थ है जो 2 काम करती है या 2 कार्यों के लिए जिनको पाला जाता है। पहला तो उनको दूध उत्पादन के लिए पाला जाता है, दूसरा उनको कृषि कार्य के लिए पाला जाता है। तो इसकी भी जो प्रमुख नस्लें हैं उनकी हमने एक ट्रिक बनाने की कोशिश की है, जिनमें प्रमुख नस्लें सारी आ गई। वो ट्रिक है हरिकृष्ण थारा गांव में कान्हा आवे। दोबारा देखना ट्रिक एक बार, हरिकृष्ण थारा गांव में कान्हा आवे, हरिकृष्ण थारा गांव में कान्हा आवे। अब इन ट्रिक का अर्थ देखना क्या है। हरि का मतलब है हरियाणी, हरियाणा जो गाय है वो है। कृष्ण का मतलब है कृष्णावेली या कृष्णा घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। था का मतलब है थार पार कर, था का मतलब क्या है, थारा, था का मतलब क्या है, थार पार कर। रा का मतलब है राठी, राठी दोनों में आएगी, दूधारू नस्लों में भी आती है और द्विकाजी नस्लों में भी, क्योंकि ये राजस्थान की प्रमुख दूधारू नस्ल है, इस कारण दूधारू नस्लों में भी आती है। गा का मतलब है गांव लाभ, गांव लाभ या गाब लाभ के नाम से भी इसको जाना जाता है। का का मतलब है कांकरेज जो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, कांकरेज सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है और भारतीय गायों में सबसे भारी नस्ल है। भारतीय गायों में सबसे भारी नस्ल कांकरेज है और सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। आवे का मतलब है अंगोल, आवे का मतलब क्या है, अंगोल। तो इसकी ट्रिक हो गई हरिकृष्ण थारा गांव में कान्हा आवे। दोबारा देखना इसका अर्थ, हरि का मतलब हरियाणवी, कृष्ण का मतलब कृष्णावेली, था का मतलब थार पारकर, रा का मतलब राठी, गांव का मतलब गांव लाभ या गाब लाभ, का का मतलब कांकरेज, आवे का मतलब है अंगोल। तो कांकरेज का ध्यान रखना, भारतीय गाय में सबसे भारी नस्ल है और सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है।
थार आगे इसके अलावा कौन कौन सी नस्लें दुधारू? थार पारकर, कांकरेज, हरियाणा, मेवाती, जो मेवात क्षेत्र राजस्थान के मेवात में पाई जाती है, ये भी द्विकाजी नस्ल है। एक मालवी नस्ल है जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पाई जाती है, वो है भारवाही नस्लों में आएगी मालवी, जबकि मेवाती किन में? द्विकाजी नस्लों में। ध्यान रखना, मेवाती द्विकाजी में, जबकि मालवी भारवाही नस्लों में। राठी, अंगोल, डांगी, पंगानूर, देवली, देवनी, इधर ध्यान देना एक बार दोस्तों, देवनी तो दुधारू नस्ल है, जबकि देवली क्या है? द्विकाजी नस्ल है। गावलाभ, सीरी, कृष्णा घाटी और निमाड़ी, ये गाय की दुधारू नस्लें के साथ साथ भारवाही नस्लें भी है, यानी कृषि कार्य के लिए पाले जाते हैं, इस कारण इनको द्विकाजी नस्लों के नाम से जाना जाता है। आगे जो तीसरा आता है अपना उपयोगिता के आधार पर, वह है गाय की भारवाही नस्लें। गाय की भारवाही नस्लें यानी जो बाहर के लिए या कृषि कार्य के लिए पाली जाती है। इसके लिए भी हमने ट्रिक बनाई है, नाम है के, नाम है के, नाम क्या है? के 4 बार। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एन का मतलब हो जाएगा नागौरी, एन का मतलब क्या हो जाएगा? नागौरी। ए का मतलब हो जाएगा अमृत महल, ए का मतलब क्या हो जाएगा? अमृत महल। एम का मतलब हो जाएगा मालवी, मेवाती मैंने बताई थी अभी द्विकाजी नस्ल है, जबकि मालवी कैसी है? भारवाही नस्लों में है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की नस्ल है। इसके अलावा हे का मतलब है हेलिकर, हे का मतलब क्या है? हेलिकर, हे का मतलब क्या है? हेलिकर। के का मतलब है कंगायम, पहले के का मतलब है कंगायम। अगला के का मतलब है केन कथा, के का मतलब क्या हो गया? केन कथा। के का अगले के का मतलब है खिल्लारी, अगले के का मतलब क्या है? खिल्लारी। और लास्ट वाला के है उसका मतलब है खेरीगढ़, लास्ट वाला के है उसका मतलब है खेरीगढ़। दोबारा देखना, भारवाही नस्लों की ट्रिक क्या है? नाम है के 4 बार है, 4 बार के। तो सबसे पहले एन का मतलब नागौरी हो गया, ए का मतलब अमृत महल हो गया, ए का मतलब क्या हो गया? अमृत महल। एम का मतलब क्या हो गया? मालवी हो गया। हे का मतलब क्या हो गया? हेलिकर हो गया। के का मतलब कंगायम, अगले के का मतलब केन कथा, अगले के का मतलब खिल्लारी और अगले के का मतलब खेरीगढ़। तो कौन कौन सी नस्लें भारवाही? नागौरी, मालवी, अमृत महल, कंगायम, खिल्लारी, हेलिकर, बच्चोर, खेरीगढ़, पंवार, बरगुर, केन कथा, गंगा तिरी, ये गाय की भारवाही नस्लें जिनको कृषि कार्य के लिए बाढ़ होने के लिए पाला जाता है। एक केरल, इन नस्लों के अलावा एक केरल में कम ऊंचाई की छोटे आकार की वेचूर नस्ल पाई जाती है। नस्ल का नाम क्या है? वेचूर। गाय की एक छोटे आकार की वेचूर नस्ल है जिसकी ऊंचाई भी कम होती है, उसका नाम है वेचूर। उस वेचूर नस्ल को मिनिएचर गाय भी कहते हैं। वेचूर नस्ल को किस नाम से? वेचूर नस्ल को किस नाम से जानते हैं? मिनिएचर गाय के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, इधर केरल में कम ऊंचाई की छोटे आकार की एक वेचूर नस्ल पाई जाती है, नस्ल का नाम है वेचूर, जिसको मिनिएचर भी कहते हैं। वेचूर नस्ल को ही मिनिएचर गाय के नाम से जाना जाता है। अगले आता है विदेशी गाय की नस्लें और उनका मूल स्थान कहां की है? ब्राउन स्विस, स्विट्जरलैंड। इसके अलावा जर्सी, जर्सी द्वीप जो ब्रिटेन में है, आयरशायर स्कॉटलैंड की है। आयरशायर कहां की है? स्कॉटलैंड की है। गांसी, गांसी द्वीप आयरलैंड में है, वहां की ये नस्ल है। शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड की नस्ल है। शॉर्ट हॉर्न कहां की है? इंग्लैंड की नस्ल है। शॉर्ट हॉर्न कहां की नस्ल है? इंग्लैंड की नस्ल है। रेड डेन डेनमार्क, रेड डेन डेनमार्क। और होल्स्टन फ्रीजियन हॉलैंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होल्स्टन फ्रीजियन हॉलैंड, होल्स्टन फ्रीजियन है हॉलैंड। दोबारा देखना एक बार, ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड, जर्सी जर्सी द्वीप, आयरशायर स्कॉटलैंड, गांसी गांसी द्वीप, शॉर्ट हॉर्न इंग्लैंड, रेड डेन डेनमार्क, होल्स्टन फ्रीजियन हॉलैंड, ये इनका मूल स्थान और विदेशी गाय की नस्लें हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि एनडीआरआई करनाल हरियाणा के द्वारा संकर गाय की 2 नस्लें विकसित की गई है, करण फ्रीज और करण स्विस, करण फ्रीज और करण स्विस। एनडीआरआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीआर में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। एनडीआरआई, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल हरियाणा में, उसके द्वारा संकर गाय की 2 नस्लें विकसित की गई है, करण फ्रीज और करण स्विस, करण फ्रीज और करण स्विस, संकर गाय की नस्लें जो एनडीआरआई करनाल
पंजाब हरियाणा के द्वारा विकसित है। इसके अलावा इलाहाबाद कृषि संस्थान जो इलाहाबाद में है उसके द्वारा एक नस्ल विकसित की गई है जरसिंध। कौन सी नस्ल विकसित की गई है? जरसिंध। इलाहाबाद कृषि संस्थान के द्वारा संकर गाय की एक नस्ल विकसित की गई है जिसका नाम है जरसिंध। इसके अलावा भारतीय व देशी गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? साहिवाल। और सर्वाधिक मीठा दूध का मीठापन लैक्टोज शर्करा के कारण होता है। कौन सी शर्करा के कारण होता है? लैक्टोज शर्करा के कारण दूध का मीठापन होता है। तो सर्वाधिक लैक्टोज किसके दूध में हो गया? साहिवाल के दूध में हो गया। सबसे मीठा दूध होता है इसका। और भारतीय गाय में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है कौन सी है? साहिवाल। पथमेड़ा जो जालोर में है, पथमेड़ा जो जालोर में, वहां पर भारत की सबसे बड़ी गौशाला है। पथमेड़ा जालोर में भारत की सबसे बड़ी गौशाला है। हिंगोनिया गौशाला जयपुर में सितंबर 2016 में, जयपुर में है हिंगोनिया गौशाला जो सितंबर 2016 में गायों की मृत्यु के लिए चर्चा में रही। हिंगोनिया गौशाला जहां पर बहुत अधिक संख्या में गायों की मृत्यु हो गई थी, वो सितंबर 2016 में गायों की मृत्यु के लिए पूरे भारत में प्रमुख विषय रहा। आगे सांचौर जालोर में राजस्थान का सबसे बड़ा गौमूत्र बैंक है। राजस्थान का सबसे बड़ा गौमूत्र बैंक कहां पर है? सांचौर जालोर में। सांचौर जालोर में गौमूत्र बैंक कहां पर है? सांचौर जालोर में। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक गायें उदयपुर जिले में पाई जाती है। सबसे ज्यादा गायें कहां पर पाई जाती है? उदयपुर में, वैसे अलवर में पाई जाती है। और दुग्ध संकलन जयपुर में होता है। दुग्ध संकलन कहां पर होता है? जयपुर में। और सबसे कम गायें धौलपुर जिले में पाई जाती है। सबसे ज्यादा उदयपुर में और सबसे कम कहां पर पाई जाती है? धौलपुर में पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान में रेड डेन गाय सर्वाधिक, रेड डेन जो डेनमार्क की नस्ल है, कहां की नस्ल है? डेनमार्क। रेड डेन कहां की नस्ल है? डेनमार्क की नस्ल है। यह पूर्वी तथा मध्य राजस्थान में पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान में पाई जाती है। कौन सी नस्ल? रेड डेन जो डेनमार्क की नस्ल है वो पूर्वी और मध्य राजस्थान में पाई जाती है। आगे आती है गाय के नस्लों का अपन विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में। उनमें सबसे पहले है गिर गाय। कौन सी गाय है? सबसे पहले गिर गाय जो गाय की दुधारू नस्ल है। गिर कौन सी नस्ल है? दुधारू नस्ल। आपने ट्रिक पढ़ी थी सीसा गिरा दे, तो गी का मतलब क्या होता है? गिर। ये दुधारू नस्ल है। अन्य नाम इसको किस नाम से जानते हैं? रेंडा गाय या रेंडी गाय के नाम से भी इसको जाना जाता है। अजमेरा भी कहते हैं, काठियावाड़ी भी इस गाय को कहा जाता है। इस गाय का मूल स्थान काठियावाड़ गुजरात के दक्षिण में, यानी गुजरात में काठियावाड़ है जहां पर गिर जंगल है जो शेरों की संख्या के लिए सर्वाधिक शेर है या शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर इस गाय का मूल स्थान माना जाता है। यानी जो गुजरात में काठियावाड़ की गिर जंगल है वो इसका मूल स्थान है गिर गाय का। ये राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? अजमेर भीलवाड़ा में पाई जाती है। गिर गाय राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। गिर गाय राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? अजमेर भीलवाड़ा। इसका मूल स्थान तो हो गया गुजरात के काठियावाड़ का गिर जंगल, और इसका राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। इसके अलावा इस नस्ल के पशु 1980 में ब्राजील भेजे गए थे। बहुत अधिक संख्या में इस नस्ल के पशु, यानी कौन सी नस्ल के? गिर गाय के पशु 1980 में ब्राजील भेजे गए थे। ब्राजील में इस नस्ल को बाहेमान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाहेमान के नाम से जाना जाता है। 1980 में इस नस्ल के पशु ब्राजील भेजे गए थे, वहां पर इसको बाहेमान के नाम से जाना जाता है। आगे अपन इस गाय की शारीरिक विशेषता पढ़ेंगे। शारीरिक विशेषताओं में इंपॉर्टेंट है इसके कान। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कान पेड़ के पत्तों की तरह लटके हुए होते हैं, तो ध्यान देना इधर। कान पेड़ के पत्तों की तरह क्या है? लंबे लटके हुए हैं। कान कैसे हैं? देखो चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। कान कैसे हैं? पेड़ के पत्तों की तरह लंबे लटके हुए कान होते हैं। कौन सी गाय के? गिर गाय के। तो लंबे लटके हुए कान कौन सी गाय की विशेषता हो गई? गिर के। इसके अलावा ललाट में माथा चौड़ा होता है। ललाट या माथा देखो क्या है? चौड़ा है। ललाट या माथा क्या है? चौड़ा है। और उभरा हुआ यानी ऊपर उठा हुआ है। देख रहे हो, दिखाई दे रहा होगा आपको। माथा क्या है? ऊपर उठा हुआ है। रंग कैसा होता है? लाल या सफेद काले धब्बे युक्त होता है। रंग कैसा होता है? लाल या सफेद काले धब्बे युक्त होता है। आगे आती है इसकी उत्पादन विशेषता। इस गाय की उत्पादन विशेषताओं में इस गाय में पहली बार ब्याने की उम्र 4 वर्ष होती है। ज्यादातर भारतीय गायों की जो प्रथम बार जो ब्याने की उम्र है वो है 4 वर्ष। कितने वर्ष है? 4 वर्ष। इसके अलावा इसका सामान्य दूध उत्पादन 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात है। 1500 से एक ब्यात में कितना दूध देती है? 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात है। इस गाय के 3
300 दिन के ब्यात काल, औसतन इसका कितना ब्यात काल होता है? 300 दिन का ब्यात काल होता है, जिसमें इसका 2500 किलोग्राम तक दूध देती है। कितना किलोग्राम दूध देती है? 2500 किलोग्राम तक दूध देती है। दूध में वसा की मात्रा, फैट की मात्रा, यानी जो दूध का मूल्य मिलता है वो कौन से अवयव के आधार पर, कौन से तत्व के आधार पर मिलता है? वसा के आधार पर। तो इसमें वसा होती है 4.5%। गिर गाय के दूध में वसा कितनी होती है? 4.5% होती है। तो ये थी गाय की गिर नस्ल। थारपारकर कौन सी नस्ल है? थारपारकर। जो द्विकाजी नस्ल है, कौन सी नस्ल है? द्विकाजी। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से गाय की द्विकाजी या द्विप्रयोजनीय नस्ल है, उसमें ऑप्शन में थारपारकर होता है। ऑप्शन में क्या आता है? थारपारकर। तो ध्यान देना, थारपारकर द्विकाजी या द्विप्रयोजनीय नस्ल है। उपनाम इसका क्या है? मालानी के नाम से भी जानते हैं। मालानी वैसे एक घोड़े की नस्ल भी है और इसको मालानी के नाम से भी, मालानी गाय के नाम से भी जानते हैं। थारी गाय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थारी गाय भी बोलते हैं। उजली व सिंधी गाय के नाम से भी जानी जाती है। उजली व सिंधी गाय के नाम से भी जानी जाती है। आगे आता है इसका मूल स्थान, यानी ये मुख्यतः कहां पर सबसे पहले पाई गई या कहां से ये अन्य क्षेत्रों में पहुंची। तो इसका मूल स्थान माना जाता है पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का दक्षिण पूर्व में स्थित थारपारकर जिला, यानी पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का थारपारकर जिला। पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का थारपारकर जिला थारपारकर गाय का मूल स्थान है। इस नस्ल के पशु कहां पर पाए जाते हैं? गुजरात के कच्छ के रन। रन किसको कहते हैं? रेगिस्तान में वर्षा ऋतु में छोटे जो प्याले आकार की झीलें बन जाती है, उनको रन या टाट के नाम से जानते हैं। उनको रन या टाट के नाम से जाना जाता है। तो जो कच्छ क्षेत्र है, वो जो वहां का रन क्षेत्र है वहां पर, और राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में पाई जाती है। राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जो पश्चिमी जिले हैं वहां पर ये पाई जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है। गुजरात के कच्छ के रन में और साथ ही राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में ये गाय पाई जाती है। कौन सी गाय? थारपारकर गाय, जिसका मूल स्थान है पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का थारपारकर जिला। आगे आती है इसकी शारीरिक विशेषता, यानी इसके शरीर की कौन कौन सी विशेषता है जो इसको अन्य नस्लों से अलग करती है। तो सबसे पहले शरीर व सींग मध्यम आकार का होता है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, सींग और शरीर क्या होता है? मध्यम आकार का होता है। रंग सफेद होता है, चित्र में दिखाई दे रहा है, रंग ज्यादातर सफेद होता है, लेकिन कभी हल्का भूरा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? हल्का भूरा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर नस्लों में कैसा होता है? सफेद होता है। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, तो रेगिस्तानी नस्ल है ये पूर्णतः। गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल है। सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल हरियाणा को माना गया है। अब तक जो भी क्वेश्चन आया तो सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल हरियाणा को माना गया है। अगर हरियाणा ऑप्शन में नहीं हो तो फिर सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल कौन सी आएगी? थारपारकर आएगी। अगर हरियाणा ऑप्शन में नहीं हो तो सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल या द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी मानी जाएगी? थारपारकर मानी जाएगी। बेल जुताई करने व गाड़ी खींचने के काम में आते हैं। बेल जुताई करने व गाड़ी खींचने के काम में आते हैं। आगे आती है इसकी उत्पादन विशेषता। कौन सी गाय की? थारपारकर गाय की। इस जाति की जो प्रथम बार ब्यात की जो उम्र होती है थारपारकर की, वो 3.5 से 4 वर्ष। मैंने बताया आपको, भारतीय गायें जितनी भी है, देसी गायें जितनी भी है, उनकी 4 वर्ष के लगभग प्रथम बार ब्यात की उम्र होती है। दो ब्यात कालों का अंतर कितना होता है? 16 से 17 महीने का होता है। कितने महीने का होता है? 16 से 17 महीने का अंतर होता है। यह गाय 286 दिन, जबकि गिर का कितना पड़ा था आपने? 300 दिन के ब्यात काल में 2500 लीटर पड़ा था गिर का, जबकि थारपारकर का 286 दिन के ब्यात काल में 2000 लीटर दूध देती है या 2000 किलोग्राम दूध देती है। रेगिस्तानी परिस्थितियों में यह गाय 1100, जहां पर प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, चारे दाने की अच्छी व्यवस्था नहीं होती, पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं होती, वहां पर भी इस गाय का 1100 किलोग्राम दूध दिया हुआ है एक ब्यात में। दूध का अधिकतम प्रतिदिन उत्पादन 20 किलोग्राम तक भी, इसने एक रिकॉर्ड भी बना रखा है, एक दिन में अधिकतम 20 किलोग्राम दूध भी दिया हुआ है थारपारकर गाय का। अगर शरीर भार की बात करें, ज्यादातर शरीर भार पूछा नहीं जाता, अगर बात करें तो गाय का होता है 400 और बैल का होता है 420 और सांड का होता है 480 किलोग्राम। दोबारा देख लेना, गाय का 400 किलोग्राम होता है, बैल का 420 होता है और सांड का 480 किलोग्राम वजन होता है। तीसरी अपनी गाय की नस्ल आती है नागौरी, जो भारवाही नस्ल है। सर्वोत्तम भारवाही या सर्वोत्तम तेज भागने वाले बैल कौन सी नस्ल के होते हैं? नागौरी, जिसका मूल स्थान है राजस्थान का जोधपुर व उत्तरी पूर्वी भाग। जोधपुर का तो उत्तरी पूर्वी भाग जो किस जिले से लगा हुआ है? नागौर से, यानी कि जोधपुर का उत्तरी पूर्वी
पूर्वी भाग और नागौर जिला इसका मूल स्थान माना जाता है। जोधपुर का उत्तर पूर्वी भाग और नागौर जिला कौन सी गाय का मूल स्थान है? नागौरी का। कौन सी गाय का? नागौरी का। जो भारवाही नस्ल है, सर्वोत्तम तेज भागने वाले या सर्वोत्तम भारवाही नस्ल कौन सी मानी जाती है? नागौरी। नागौरी बैलों का उत्पत्ति स्थल नागौर का समीपवर्ती जो क्षेत्र है या गांव है सुहालक वो माना जाता है। यानी इस शुद्ध नस्ल के पशु कहां पर मिलते हैं? नागौर के सुहालक क्षेत्र में मिलते हैं। ध्यान देना दोबारा, इस शुद्ध नस्ल के पशु कहां पर मिलते हैं? नागौर के सुहालक क्षेत्र में। नागौर के सुहालक क्षेत्र में शुद्ध नस्ल के पशु मिलते हैं। कौन सी नस्ल के? नागौरी के। आगे आती है इसकी शारीरिक विशेषताएं, यानी शरीर की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। शरीर का सबसे पहले रंग देखे तो सफेद होता है, लंबा और शक्तिशाली होता है। शरीर का रंग कैसा होता है? सफेद। चित्र में दिखाई दे रहा होगा आपको, सफेद होता है। रंग कैसा होता है? सफेद। शरीर देख रहे होंगे आप, लंबा होता है। शरीर क्या होता है? लंबा होता है। साथ ही शक्तिशाली होता है, मजबूत शरीर होता है। देख रहा होगा गठिला होता है, पूरा शरीर सुगठित होता है, शरीर शक्तिशाली होता है। इसकी मुख्य विशेषता आपको मैं बता दूं, इसकी मुख्य विशेषता होती है सीधी पीठ, मजबूत गर्दन, चौड़ी छाती, नागौरी। सीधी पीठ, मजबूत गर्दन, चौड़ी छाती, नागौरी। ये कौन सी गाय की विशेषता है? नागौरी की। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो इसको, सीधी पीठ, मजबूत गर्दन, चौड़ी छाती। कौन सी गाय की विशेषता है? नागौरी की। तो इसका सिर चौड़ा व चपटा होता है। सिर देख सकते हो आप, चौड़ा व चपटा होता है। पीठ क्या होती है? सीधी होती है। पीठ क्या होती है? सीधी। देख रहे होंगे आप चित्र में, पीठ कैसी होती है? बिल्कुल सीधी होती है। मजबूत गर्दन, गर्दन बहुत अधिक मजबूत होती है, तभी सर्वाधिक तेज भागने वाले बैल या सर्वाधिक भार खींचने वाले बैल कौन से होते हैं? नागौरी होते हैं। चौड़ी छाती किसकी विशेषता होती है? नागौरी की। यानी सीधी पीठ, मजबूत गर्दन, चौड़ी छाती कौन सी गाय की विशेषता है? नागौरी की। कौन सी गाय की विशेषता है? नागौरी की। साथ ही इसमें मध्यम आकार के सिंगों के सिरे नुकीले, सिंगों के सिरे देख रहे होंगे आप, तीखे होते हैं, नुकीले होते हैं, झुके हुए होते हैं। लास्ट वाले जो सिरे होते हैं वो झुके हुए होते हैं। नागौरी बैल बड़े आकार के सर्वाधिक तेज भागने वाले होते हैं। सर्वाधिक तेज भागने वाले बैल कौन से होते हैं? नागौरी होते हैं। इसलिए इनसे रथ, बैली, गाड़ी खींचने के काम में लिया जाता है। अब आती है इसकी नागौरी गाय की उत्पादन विशेषताएं। नागौरी गाय की उत्पादन विशेषताएं। इस गाय के पहले ब्यात की उम्र वही 4 वर्ष है। बताया भारतीय गायों की उम्र कितनी होती है? प्रथम बार ब्यात की 4 वर्ष। 250 दिन के ब्यात काल में दूध कितना दिया? 900 से 1000 किलोग्राम। कितना दिया? 900 से 1000 किलोग्राम। पहले का आपको मैं रिपीट करवा दूं एक बार। सबसे पहले आपने गिर पड़ी थी, 300 दिन का ब्यात काल था, उसमें आप 2500 किलोग्राम दूध दिया था। दूसरी थार पारकर थी, उसने 286 दिन में 2000 किलोग्राम दूध दिया था। और तीसरी है नागौरी जिसके 250 दिन के ब्यात काल में 900 से 1000 किलोग्राम तक दूध देती है। इन पशुओं का शरीर भार इस प्रकार से है, क्योंकि भारवाही नस्ल है, बैल का 480 होता है, सांड का 500 होता है और गाय का 400 होता है। दोबारा देख लीजिए एक बार, गाय का 400 किलोग्राम होता है, बैल का 480 और सांड का 500 किलोग्राम वजन होता है। गाय की अगली चौथी नस्ल आती है राठी, जो द्विप्रयोजनी नस्ल है और राजस्थान में दुधारू नस्ल है। राजस्थान में दुधारू नस्ल है, इस कारण राठी को दुधारू नस्लों में और दीवकाजी दोनों में माना जाता है। राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल होने के कारण इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु के नाम से गाय की किस नस्ल को जाना जाता है? राठी को। कौन सी गाय को? राठी को। राजस्थान में दूध उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? राठी। राजस्थान में दूध उत्पादन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? दूध उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? राठी। कौन सी है? राठी। दुग्ध व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयोगी गाय की राठी नस्ल को लाल सिंध और साहिवाल का मिश्रित है। किस किस का? लाल सिंधी और साहिवाल का मिश्रित है नस्ल है। कौन सी? राठी। इसके अलावा इसका मूल स्थान है राजस्थान का अलवर जिला। राठी गाय का मूल स्थान, ध्यान देना दोबारा, राठी गाय का मूल स्थान है राजस्थान का अलवर जिला। जबकि इस नस्ल के सर्वाधिक पशु राजस्थान में बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर। मूल स्थान थोड़ा ध्यान रखना, राजस्थान का ही है, अलवर जिला है। जबकि इस नस्ल के सर्वाधिक पशु बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में पाए जाते हैं। आगे आती है राठी गाय की शारीरिक विशेषताएं, यानी कि इसके शरीर की क्या क्या विशेषताएं होती है। राजस्थान की ये देसी नस्ल है, यानी भारत की या राजस्थान की दोनों की देसी नस्ल है। त्वचा ढीली होती है। त्वचा क्या होती है? ढीली होती है। चित्र में दिखाई दे रहा होगा आपको, त्वचा कैसी होती है? ढीली होती है। त्वचा कैसी होती है इसकी? ढीली। चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, त्वचा कैसी होती है? ढीली होती है। वैसे गाय की ढीली त्वचा को लोला के नाम से जानते हैं। किसके
के नाम से जानते हैं, लोला। जो मुख्य विशेषता किसकी है, साहीवाल की। जो मुख्य विशेषता किसकी है, साहीवाल की। लोला मुख्य विशेषता किसकी है, साहीवाल की। इसकी त्वचा भी ढीली होती है। गलकंबल लटका हुआ होता है। चित्र में देखना दोस्तों एक बार, गलकंबल बड़ा भारी व लटका हुआ है। इसका गलकंबल जो ये है, ये बड़ा भारी और लटका हुआ चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बड़ा भारी व लटका हुआ होता है। रंग हल्का लाल काले सफेद धब्बे युक्त होता है। रंग दोबारा देखना, इसका रंग भी देखना एक बार, लाल काला या सफेद धब्बे युक्त होता है। लाल काला या सफेद धब्बे युक्त, सफेद धब्बे युक्त चित्र में दिखाई दे रहा है, ऐसा इसका रंग होता है। यानी कि ईंट जैसा लाल रंग, राठी। आप याद कर सकते हो, ईंट जैसा लाल रंग किसका होता है, राठी का होता है। किसका होता है, राठी का होता है। यह नस्ल त्रिसंकरण से विकसित की गई है, ट्रिपल संकरण से विकसित की गई है। साहीवाल, थार पारकर और रेड सिंधी। साहीवाल, थार पारकर, रेड सिंधी। दोबारा देखना, राठी का संकरण, साहीवाल, थार पारकर, रेड सिंधी। आगे आती है इसकी उत्पादन विशेषताएं। राठी गाय की उत्पादन की विशेषताएं। इस गाय का दूध उत्पादन प्रति ब्यात 1200 से 1600 किलोग्राम है। कितना है, 1200 से 1600 किलोग्राम। राठी गाय का दूध उत्पादन 1200 से 1600 किलोग्राम। दोबारा रिपीट करा दो एक बार, दूध उत्पादन गिर का तो कितना था, 300 दिन के ब्यात काल में 2500 किलोग्राम। थार पारकर का 286 दिन के ब्यात काल में 2000 किलोग्राम। नागौरी का था 250 दिन के ब्यात काल में 900 से 1100 किलोग्राम, जबकि इसका है 1200 से 1600 किलोग्राम दूध उत्पादन। दूध में वसा 4 से 4.5% होती है। गाय की अगली नस्ल आती है जर्सी, जो विदेशी दुधारू नस्ल है। जर्सी विदेशी दुधारू नस्ल है, या विदेशी नस्लों में दूध उत्पादन के लिए अगर सबसे अच्छी माने तो कौन सी मानी जाती है, जर्सी मानी जाती है। मूल स्थान फ्रांस के पास इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है। फ्रांस के पास इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है। जर्सी गाय का मूल स्थान क्या है, फ्रांस के पास इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है। राजस्थान में जर्सी गाय सर्वाधिक, ध्यान रखना, पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। कौन से राजस्थान में पाई जाती है, पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। आगे आती है इस नस्ल की शारीरिक विशेषताएं। शरीर की कौन कौन सी विशेषताएं होती है जर्सी की। यह नस्ल भारत व राजस्थान में अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। देखो चित्र में इस पर दिखा दे रहा है, इसका आयन भी बड़ा होता है, चेहरा जरूर इसका छोटा होता है, पीठ जरूर लंबी सीधी होती है, कुब्बड़ नहीं होता। विदेशी गाय की नस्लों में कुब्बड़ नहीं होता, जबकि देसी गायों में कुब्बड़ पाया जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग के लिए सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। अन्य गायों के साथ संकरण के लिए सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली गाय कौन सी है, जर्सी। कौन सी है, जर्सी। सबसे अच्छी विदेशी नस्ल है दूध के लिए, अगर विदेशी नस्लों में अच्छी नस्ल देखे तो जर्सी है। इस नस्ल को जल्दी युवा हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस नस्ल की बछियां जल्दी युवा हो जाती है। किस नस्ल की, जर्सी नस्ल की बछियां जल्दी युवा हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा देखना, किस नस्ल की बछियां जल्दी युवा हो जाती है, जर्सी। सर्वाधिक गर्मी सहनशील है, सर्वाधिक गर्मी को यह सहन कर सकती है। सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, देखभाल केयर की भी ज्यादा आवश्यकता होती है। इसका रंग होता है वो लाल सफेद धब्बे युक्त, रंग चित्र में दिखाई दे रहा है, लाल सफेद धब्बे युक्त इसका रंग होता है। आगे आती है इसकी उत्पादन विशेषताएं। जर्सी गाय के दूध उत्पादन में वसा की मात्रा 5.25 से 5.50 कितनी होती है, 5.25 से 5.50 होती है। जर्सी गाय के दूध में वसा की मात्रा 5.25 से 5.50 होती है, जो विदेशी गायों में सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाई जाती है, जर्सी के में। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा किसके दूध में होती है, जर्सी गाय के में। किसके गाय के में, जर्सी में। किसी किसी गाय में तो ये 6% से भी ऊपर चली जाती है। वसा की जो मात्रा है वो कई गायों में, जर्सी गाय की जो अलग गायें होती है उनमें कईयों में तो ये 6 से भी अधिक चली जाती है, 7.5 तक चली जाती है। जबकि अन्य विदेशी नस्लों में जो वसा का प्रतिशत, अन्य जो गाय की विदेशी नस्लें उनमें वसा का जो औसत मान होता है वो कितना होता है, 4 होता है, जबकि इसमें 5 से 5.5% तक वसा की मात्रा पाई जाती है। इस नस्ल की गाय दूध उत्पादन एक ब्यात में 4000 से 4200 लीटर दूध दे देती है। 4000 से 4200 लीटर तक यह दूध एक ब्यात में दे देती है। गाय की अगली नस्ल है होल्स्टाइन फ्रीजियन, विदेशी दुधारू नस्ल है होल्स्टाइन फ्रीजियन। इसका मूल स्थान है हॉलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मूल स्थान क्या है, हॉलैंड। होल्स्टाइन फ्रीजियन जो गाय की दुधारू नस्ल है, इसका मूल स्थान है हॉलैंड। इन पशुओं का विकास दूध उत्पादन के लिए अमेरिका और कनाडा में किया गया। इन पशुओं का विकास अमेरिका और कनाडा में किया गया है। राजस्थान में होल्स्टाइन फ्रीजियन गाय है वो पूर्वी व मध्य राजस्थान में पाई जाती है। अभी आपने पढ़ा था कि जर्सी है ना, वो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, जबकि होल्स्टाइन फ्रीजियन पूर्वी और मध्य राजस्थान में पाई जाती है। आगे आती है इसके शारीरिक विशेषताएं। इसके शरीर की कौन कौन सी विशेषताएं होती
होती है। तो शारीरिक विशेषताएं, गाय की सबसे ऊंची व सबसे भारी नस्ल है। गाय की नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? होल्स्टाइन फ्रीजियन। सभी नस्लों में, गाय की सभी नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? होल्स्टाइन फ्रीजियन। जबकि भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? काकरेज। भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है काकरेज, जबकि गाय की नस्लों में सबसे भारी नस्ल है होल्स्टाइन फ्रीजियन। सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है होल्स्टाइन फ्रीजियन। पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है होल्स्टाइन फ्रीजियन। इसका अयन थैले जैसा लटका हुआ होता है, अयन बड़ा होता है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका जो अयन होता है वो थैले जैसा बड़ा लटका हुआ होता है, अयन थैले जैसा बड़ा लटका हुआ होता है। इसमें कुबड़ नहीं होता। गाय की जितनी भी विदेशी नस्लें उनमें कुबड़ नहीं पाया जाता, जबकि देसी नस्लों में कुबड़ पाया जाता है। इसका रंग काला सफेद धब्बे युक्त होता है, जो आपको चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। रंग काला और सफेद धब्बे युक्त होता है। आगे आती है इसकी उत्पादन विशेषताएं। इसके उत्पादन की कौन कौन सी विशेषताएं? विश्व में सबसे भारी नस्ल है, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? होल्स्टाइन फ्रीजियन। जबकि सबसे भारी नस्ल भी कौन सी है? होल्स्टाइन फ्रीजियन। गाय का दूध उत्पादन एक ब्यात में 5000 से 6000 लीटर है। औसत जो दूध उत्पादन है होल्स्टाइन फ्रीजियन का वो है 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात। इसमें फैट की मात्रा थोड़ी कम होती है जर्सी की अपेक्षा, 3.5 से 4% तक इसमें वसा की मात्रा पाई जाती है। जबकि विदेशी गाय की नस्लों में सर्वाधिक वसा होती है जर्सी में, जबकि होल्स्टाइन फ्रीजियन में 3.5 से 4% वसा पाई जाती है। भारत में इस गाय का सर्वाधिक दूध उत्पादन दिया हुआ वो है 62.5 किलोग्राम। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन इस गाय का कितना है? 62.5 किलोग्राम। इस नस्ल की गाय का अधिकतम दूध उत्पादन जो रिकॉर्ड किया गया है वो 25,300 किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया है 365 दिन के ब्यात काल में। कितने दिन के ब्यात काल में? 365 दिन के ब्यात काल में 25,300 किलोग्राम दूध रिकॉर्ड किया गया है। वो क्यूबा देश में रिकॉर्ड किया गया है। कौन से देश में रिकॉर्ड किया गया है? क्यूबा देश में रिकॉर्ड किया गया है। इस नस्ल के पशुओं की मोटी व बड़े आकार वाली हड्डियां होती है, हड्डियां बड़ी होती है और मोटे आकार की होती है। नर पशु का शरीर भार, इसका शरीर भार जरूर याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में। इसका जो नर का शरीर भार होता है वो 1000 किलोग्राम। विश्व की सबसे भारी नस्ल है, 1000 किलोग्राम नर का वजन है, जबकि मादा का वजन होता है 600 किलोग्राम। मादा का वजन होता है 600 किलोग्राम, अतः यह विश्व की सबसे भारी नस्ल है। गाय की अगली नस्ल आती है मालवी। मालवी जो भारवाही नस्ल है, जबकि मेवाती जो राजस्थान के मेवात क्षेत्र की नस्ल है वो है दिविकाजी नस्ल है। मालवी भारवाही नस्ल है। मूल स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र इसका मूल स्थान है। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र इसका मूल स्थान है। जिसमें मालवा क्षेत्र कौन कौन से जिले आते हैं मध्य प्रदेश के? वो है रतलाम, मंदसौर, उज्जैन। इन 3 जिलों का क्षेत्र मालवा के नाम से जाना जाता है। रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इन 3 जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, इनको मालवा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मालवी गाय सर्वाधिक जो है वो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में अपने जिले आते हैं डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में ये पाई जाती है। मालवी गाय राजस्थान में बाहर ढोने के लिए, यानी भारवाही नस्ल है तो बाहर ढोने के लिए ये काम में ली जाती है। आगे आती है इस गाय की शारीरिक विशेषताएं। कौन कौन सी शारीरिक विशेषताएं इस गाय की होती है? सबसे पहले रंग भूरा या बेलों का गहरा सलेटी होता है। रंग भूरा या बेलों का गहरा सलेटी होता है, जो बाद में सफेद हो जाता है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। जो बाद में कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है। शरीर छोटा और गठीला होता है। चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, शरीर जरूर छोटा होता है लेकिन गठीला, मजबूत होता है, गठीला होता है। कान चौकन्ने व खड़े रहते हैं। चित्र में दिखाई दे रहे होंगे, कान खड़े और चौकन्ने होते हैं। कान खड़े और चौकन्ने होते हैं। सांड का शरीर भार होता है 450 से 500 किलोग्राम। सांड का शरीर भार होता है 450 से 500 किलोग्राम, जबकि गाय का होता है 300 से 350 किलोग्राम। 300 से 350 किलोग्राम। 314 दिन के ब्यात काल में ये दूध देती है 1100 किलोग्राम। 314 दिन के ब्यात काल में ये दूध देती है 1100 किलोग्राम दूध देती है। बैल हल्के मध्यम भार होने वाले तथा खेती के काम के लिए अच्छे होते हैं, इस कारण ये गाय की भारवाही नस्ल है। गाय की अगली नस्ल आती है हरियाणा, जो श्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल है, सर्व
सर्वोत्तम द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है? हरियाणा। जब ऑप्शन में हरियाणा नहीं हो तो सर्वोत्तम द्विप्रयोजनीय नस्ल आएगी थार पारकर। और जो क्वेश्चन अब तक पूछा गया है कि निम्न में से गाय की द्विप्रयोजनीय नस्ल है, तो उसमें ज्यादातर ऑप्शन थार पारकर होता है, तो ध्यान रखना थार पारकर है। सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है हरियाणा। अगर हरियाणा ऑप्शन में नहीं हो तो थार पारकर। मूल स्थान है हरियाणा, इसका उद्गम स्थल भी हरियाणा के नाम से पड़ा है। आगे आती है इसकी शारीरिक विशेषताएं। इसके शरीर की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? ललाट पर उभार होता है, आपको स्पष्ट दिखा दे रहा है, ललाट पर क्या पाया जाता है? उभार पाया जाता है, जो इस जाति का मुख्य लक्षण है। कान छोटे और कुबड़ उठा हुआ होता है, कुबड़ आपको स्पष्ट दिखा दे रहा है, कुबड़ उठा हुआ होता है, कान अन्य नस्लों की अपेक्षा छोटे होते हैं। आगे आती है इसकी उत्पादन विशेषताएं। यह गाय की पहली बार जो ब्यानी की उम्र है वो है 4.5 वर्ष। भारतीय गाय की, देसी गाय की लगभग 4-4.5 वर्ष इनकी ब्यात की, जो प्रथम ब्यात की उम्र होती है। इसके बाद में 15 से 20 महीने के अंतराल पर ब्याती है, यानी अगले ब्यात काल का अंतर होता है 15 से 20 माह। गाय प्रति ब्यात 1200 किलोग्राम तक दूध देती है। प्रति ब्यात, एक ब्यात में इसका जो औसत दूध उत्पादन है वो 1200 किलोग्राम है। राजकीय फार्मों पर पाली गई एक गाय से 300 दिन के ब्यात काल में 2500 किलोग्राम तक भी दूध रिकॉर्ड किया गया है। जो सरकारी फार्म है वहां पर इसके 300 दिन तक इसने दूध दिया है, वहां पर दूध दिया है वो है 2500 लीटर या किलोग्राम दूध देखा गया है इसका। इसके दूध में वसा की मात्रा 4.5% होती है। हरियाणा गाय है, उसके दूध में वसा की मात्रा 4.5 होती है। गिर गाय में भी आपने पढ़ा था कि 4.5% वसा पाई जाती है। तरुण वयस्क जो इसके नर होते हैं उनका भार है, गाय का तो 340 है, बैल का 420 है और सांड का 490 किलोग्राम वजन होता है। यह आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होल्स्टाइन फ्रीजियन का जरूर ध्यान रखना। नर का 1000 किलोग्राम होता है, मादा का 600 किलोग्राम होता है। हरियाणा नस्ल खेती के लिए अच्छे बैल होते हैं, साथ ही दूध उत्पादन के लिए भी ये अच्छी नस्ल है। इस कारण सर्वोत्तम द्विप्रयोजनी जो किसानों के लिए अच्छी नस्ल है वो कौन सी है? हरियाणा। गाय की अगली नस्ल आती है मेवाती, जो राजस्थान के मेवात क्षेत्र की नस्ल है। उत्पत्ति स्थल इसका मूल स्थान हरियाणा व राजस्थान का मेवात क्षेत्र, जिसमें अलवर भरतपुर जिले आते हैं, वो इसका मूल स्थान माना जाता है। ये राजस्थान में अलवर भरतपुर में पाई जाती है। अलवर भरतपुर को पुराने जमाने में मेवात के नाम से जानते थे, मेवात के नाम से, जबकि मेवाड़ वह उदयपुर को बोलते हैं और मारवाड़ जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को माना जाता है। आगे आती है इसकी शारीरिक विशेषताएं। इस नस्ल के पशुओं का रंग सामान्यतः सफेद होता है, परंतु बाद में सिर, गला व कंधों पर हल्का काला पाया जाता है। देखना इस नस्ल का जो शुरुआत में जो रंग होता है वो सफेद होता है, लेकिन बाद में जब ये वर्दी होती है इनमें पशुओं में तो सिर, गला और कंधों पर हल्का काला रंग भी पाया जाता है। शरीर ढीला डाला होता है। शरीर कैसा होता है? ढीला डाला होता है। जो आपने राठी गाय की विशेषता भी पढ़ी थी, आपको बताया था कि गाय की ढीली त्वचा को लोला के नाम से जानते हैं, जो साहिवाल की मुख्य विशेषता है। नथुने चौड़े होते हैं। चेहरा लंबा, चेहरा क्या होता है? लंबा होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है। सींग मध्यम आकार के होते हैं। सींग कैसे होते हैं? मध्यम आकार के सींग है वो मध्यम आकार के होते हैं। पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, चित्र में दिखाई दे रहे होंगे आपको, पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। कान छोटे और खड़े होते हैं। कान छोटे और खड़े रहते हैं। लंबे लटके हुए कान जैसे गिर में पाए जाते हैं वैसे कान इसमें नहीं पाए जाते। कान छोटे और चौकन्ने या खड़े रहते हैं। गर्दन छोटी और उठी हुई होती है। गर्दन में ज्यादा झोल नहीं होता, इसकी गर्दन वो सीधी होती है और उठी हुई होती है। गाय का आयन छोटा होता है, क्योंकि ये बाहर द्विकाजी नस्ल है, इस कारण इसका आयन आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अन्य नस्लों की अपेक्षा इसका आयन है वो बहुत छोटा होता है। मेवाती गाय का शरीर भार 300 से 350 किलोग्राम है। मेवाती गाय का जो भार है वो 300 से 350 किलोग्राम और नर का 375 से 425 किलोग्राम है। आगे आती है मेवाती गाय के उत्पादन विशेषताएं। उत्पादन अगर इसका गाय का देखें तो ये उत्पादन है 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात। 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात। और तथा ये बैल कृषि कार्य के लिए भी अच्छे माने जाते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तेज भागने वाले होते हैं। इस कारण ये द्विकाजी नस्लों में आएगी। कौन सी नस्लों में आएगी? द्विकाजी नस्लों में आएगी। अगली जो नस्ल है वो है रेड सिंधी। रेड सिंधी जो कराची पाकिस्तान की नस्ल है। कहां की नस्ल है? कराची पाकिस्तान। रेड सिंधी कराची पाकिस्तान की नस्ल है। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है? विशेषताओं में इसका रंग लाल बुरा होता है। चित्र में दिखाई दे रहा होगा, रंग कैसा होता है? लाल बुरा। रंग कैसा होता है? लाल बुरा होता है। इस नस्ल की गाय के चेहरे के हाव भाव से चतुर व होशियार दिखाई देती है। इस गाय का जो अगर चेहरा देखे अपन, वो चतुर और होशियार दिखाई देती है, यानी चेहरे पे तेज होता है। इसके अलावा इसका
इसका उत्पादन अगर देखें तो 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात है। 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात जो रेड सिंधी जो गाय है उसका दूध उत्पादन 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात है। वसा की मात्रा 4.8 होती है। वह रेड सिंधी जो नस्ल है उसमें के दूध में वसा की मात्रा 4.8% पाई जाती है। अगली गाय की नस्ल है देवनी। गाय की अगली नस्ल है देवनी, महाराष्ट्र के व कर्नाटक की नस्ल है। कहाँ की नस्ल है देवनी? महाराष्ट्र और कर्नाटक की नस्ल है देवनी। दक्षिणी भारत में प्रमुख दूध उत्पादन के लिए इसको पाला जाता है। दक्षिणी भारत जो इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल ये राज्य आते हैं, वहां पर इसको प्रमुखता दूध के लिए पाला जाता है। अगली नस्ल आती है वेचूर जो केरल की नस्ल है। छोटे आकार की, आपने शुरुआत में पढ़ा था, केरल में कम ऊंचाई की छोटे आकार की वेचूर नस्ल जो आपको चित्र में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। छोटे आकार की ये गाय होती है, ऊंचाई जिसकी कम होती है, ये केरल में पाई जाती है। इसको मिनिएचर के नाम से भी जानते हैं। गाय की सबसे बोनी नस्ल है कौन सी? वेचूर। ध्यान रखना केरल की नस्ल है वेचूर, चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सबसे छोटे आकार की कम ऊंचाई की नस्ल होती है वेचूर, जिसको मिनिएचर भी कहा जाता है। आगे आती है गाय की संकर नस्लें। संकर नस्लों में सबसे पहले नस्ल है करण स्विस। कौन सी नस्ल है? करण स्विस नस्ल है जो एनडीआरआई करनाल हरियाणा के द्वारा विकसित की गई है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो करनाल हरियाणा में है, और एक होता है NDDB जो आनंद गुजरात में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये तो आनंद गुजरात में, जबकि एनडीआरआई करनाल हरियाणा में। तो ये करण स्विस जो नस्ल है वो एनडीआरआई करनाल हरियाणा के द्वारा विकसित है। अगर इसका उत्पादन देखें तो 3400 से 3500 लीटर प्रति ब्यात है। 3400 से 3500 लीटर प्रति ब्यात है। और वसा की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है, 4.7% वसा पाई जाती है। चित्र में आप देख सकते हो ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल का संकरण है। कौन सी नस्ल? करण स्विस। कौन सी नस्ल है? करण स्विस। इसके अलावा करण फ्रीज, करण फ्रीज भी एनडीआरआई जो दूसरी संकर नस्ल है वो भी एनडीआरआई करनाल हरियाणा के द्वारा विकसित की गई है। अगर इसका दूध उत्पादन देखें तो 3700 से 3800, जबकि करण स्विस का कितना था? 3400 से 3500, और इसका 3700 से 3800 लीटर प्रति ब्यात। और वसा की मात्रा 4 है, जबकि करण स्विस में थी 4.7 और इसमें है करण फ्रीज में 4% वसा पाई जाती है। इसमें देख सकते हो आप होल्स्टन फ्रीजियन, HF का मतलब है होल्स्टन फ्रीजियन, और थार पारकर का संकरण है। ये चित्र में दिखाया आपको दे रहा है। अगली एक नस्ल और बता रखी है गाय की, संकर गाय की नस्लों में सुजाता जो जर्सी और साहिवाल का संकरण है। जर्सी और साहिवाल का संकरण है। जरसिंध जो इलाहाबाद कृषि संस्थान उत्तर प्रदेश के द्वारा विकसित की गई नस्ल है वो जर्सी और लाल सिंधी का संकरण है। किसका संकरण है? जर्सी और लाल सिंधी का। इसके बाद में फ्रीजियन एक संकर नस्ल है जो IARI के द्वारा विकसित की गई है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित की गई है। यह होल्स्टन फ्रीजियन और साहिवाल का संकरण है। अगली नस्ल संकर नस्ल है ब्राउन सिंधी है, और ब्राउन स्विस जो स्विट्जरलैंड की नस्ल है उसका, और लाल सिंधी का संकरण है। गाय की अगली संकर नस्ल है सुनंदनी जो केरल की नस्ल है, केरल में पाई जाती है।